जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। भारतीय जनता पार्टी की मुझे लगता है उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। अगर चुनाव निष्पक्ष हो जाएं तो आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वालों की संख्या बुरी तरह से तेजी से गिर रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास आज के तारीख में अगर कोई एकमात्र उसका सेवियर है वो चुनाव आयोग है। बिहार के अंदर आप देख रहे हैं, फील्ड रिपोर्ट्स देख रहे हैं, जिस प्रकार की प्रतिक्रिया हो रही है और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पक्के समर्थक भी पलटी मारते दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नीतीश कुमार के खिलाफ हैं, नीतीश कुमार के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं और दूसरी तरफ महागठबंधन तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये बिहार के अंदर आप देख रहे हैं, लेकिन वेस्टर्न यूपी के अंदर और पश्चिम उत्तर के क्षेत्र में जो एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है, शायद आप तक वो खबरें नहीं पहुंची होंगी। जरा उस पर गौर फरमाइए और देखिए, एक बहुत बड़ा वोट बैंक, एक बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी का समर्थक ग्रुप भारतीय जनता पार्टी से इतनी तेजी से बाहर हो रहा है, अलग हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर निष्पक्ष चुनाव हो जाए तो बुरी तरह से हर जगह हारेगी। जिस समाज की मैं बात कर रहा हूं वो उत्तर प्रदेश में बहुत प्रभावी है, वेस्टर्न यूपी में बहुत प्रभावी है, दिल्ली के अंदर बहुत प्रभावी है, हरियाणा के अंदर बहुत प्रभावी है, राजस्थान के अंदर बहुत प्रभावी है और मध्य प्रदेश के अंदर बहुत प्रभावी। और ये वो समाज है जो कि भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा समर्थक बन गया था पिछले 11 साल से। और जिस समाज की मैं बात कर रहा हूं वो गुर्जर समाज की बात कर रहा हूं, गुज्जर समाज की बात कर रहा हूं, जो बड़ी वीर कौम है, बड़ी मेहनती कौम है, बड़ी ताकतवर कौम है और इनके अंदर एक अपने समाज के प्रति जो समर्पण है और एकता है वो देखने लायक है। देखिए, ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है, अगर कोई भी विवेचना करे कि आज की राजनीति में जो सवर्ण समाज है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जो मुस्लिम समाज है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के विरोध में है, जो दलित समाज है वो भी बहुत ज्यादा उसके अंदर चेतना जागृत हो गई है और वो भी भारतीय जनता पार्टी के काफी हद तक खिलाफ हो गया है। हाँ, उसके अंदर बहन मायावती जैसे लोग और चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग सेंध लगा के महागठबंधन को या इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन इसके बावजूद एक बहुत बड़ा वर्ग दलित समाज का ऐसा है जो आज के तारीख में इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिसको मैनिपुलेट करती है, जिस समूह को मैनिपुलेट करती है वो है ओबीसी समाज का वोट और ये करीब 50-52%। तो सवर्ण समाज के साथ अगर ये ओबीसी समाज का बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के पास आ जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को जीतने में कोई मुश्किल नहीं होती और यही इन लोगों ने किया है। थोड़ा बहुत चुनाव आयोग का समर्थन, प्रशासन का समर्थन, पुलिस का समर्थन और उसके बाद ये मैथमेटिक्स। जैसे आपने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, ये ऐसे नेता हैं जो छोटे छोटे 3-3, 4-4% लोगों का रिप्रेजेंटेशन करते हैं और केवल अपनी जातियों की बात करते हैं। संजय निषाद समाज का, मल्लाह समाज का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ओम प्रकाश राजभर समाज का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अनुप्रिया पटेल जो बहुत बड़े एक उत्तर प्रदेश के भाग में कुर्मी समाज है, पटेल समाज है, उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो इनके जोड़ने की वजह से ओबीसी का कंसोलिडेशन भारतीय जनता पार्टी की तरफ हो जाता है। वेस्टर्न यूपी के अंदर, हरियाणा के अंदर, राजस्थान के अंदर, दिल्ली के अंदर गुर्जर समाज और जाट समाज एक बहुत बड़ा समूह है और दोनों समाज ऐसे हैं जो बड़े ताकतवर हैं और उनकी अपनी पकड़ है क्षेत्र के अंदर। कृषक समाज के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति बनाई, उन्होंने जाट समाज के बड़े बड़े नेताओं को अपनी तरफ जोड़ लिया और गुर्जर समाज ने, आपने देखा होगा पिछले 11 साल के अंदर, अगर आप वेस्टर्न यूपी, दिल्ली या राजस्थान या हरियाणा में रहते हैं तो आपने देखा होगा गुर्जर समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा समर्थक बन गया और इसको ये कभी आशा नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ धोखा करेगी। अच्छा, ये भी बात बिल्कुल पक्की है। देखिए, होता क्या है कि आपसी एक संघर्ष होता है। हर समाज जो उभरता है, जैसे
अगर यादव समाज को लिया जाए तो कुर्मी समाज, क्योंकि दोनों समाज ताकतवर हैं, एक ही क्षेत्र के अंदर है, प्रतिस्पर्धा है। जाट और गुर्जर एक ही स्थान के अंदर मजबूत है। वोकलिंगा लिंगायत कर्नाटका के अंदर मजबूत हैं, दोनों आपस में, इसलिए एक स्पर्धा है। तो जब ये स्पर्धा है तो भारतीय जनता पार्टी ने जाट समाज के बड़े बड़े नेताओं को तो अपनी तरफ किया, और जाटों के, क्योंकि किसान आंदोलन हुआ और जाट नेतृत्व इंडिया गठबंधन की तरफ चला गया, तो उन लोगों को जाटों का डर दिखा के गुर्जर समाज को अपनी तरफ कर लिया। लेकिन ये सारे प्रयास भारतीय जनता पार्टी के पिछले 15 दिन के अंदर ढह के रह गए, और पूरे इस एरिया के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा मुश्किल पैदा हो गई है। और ये समाज इतना ताकतवर है, इतना शक्तिशाली है, ये भारतीय जनता पार्टी की चूलों को हिला सकता है। हुआ ये कि फरीदाबाद के अंदर, जो दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है, अनंगपुर, एक बड़ा खूबसूरत इलाका है, पहाड़ी इलाका है, और उसके अंदर जल स्रोत भी हैं, पहाड़ी भी हैं, और बिल्कुल प्राकृतिक रूप से बड़ा सुंदर इलाका है। और वहां पे राजा अनंगपाल हुआ करते थे, राजा अनंगपाल तोमर, जो गुर्जर राजा थे, और वो अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने का, मुगलों के खिलाफ संघर्ष करने का गुर्जरों का एक बड़ा इतिहास है। और ये जो अनंगपुर गांव है, ये गुर्जरों का गांव है। एक नेहरू कॉलोनी है जहां पे 70-80 हजार लोग रहते हैं, मिलीजुली आबादी है। और अनंगपुर के अंदर भी मिलीजुली भी है, लेकिन ज्यादातर लोग वहां पे गुर्जर समाज के लोग। वहां पे फॉरेस्ट एक्ट में इस एरिया को शामिल कर लिया गया, और सरकार ने एक नोटिस चस्पा करा दिया नेहरू कॉलोनी के अंदर और अनंतपुर के अंदर कि इनको तोड़ दिया जाएगा। अच्छा, ये वहां पे अफरा तफरी मच गई। उसके बाद वहां बुलडोजर्स आए और उन्होंने अनंतपुर के आसपास के जितने कमर्शियल एरियाज थे, बैंकेट हॉल्स थे, उन सबको तोड़ दिया। चलिए, बैंकेट हॉल और कमर्शियल एरियाज को तोड़ने में किसी को कोई समस्या नहीं थी, लेकिन उन्होंने फिर ये चेतावनी दी कि हम जो अनंतपुर गांव के अंदर 50-60 हजार की आबादी है, वहां भी मकान तोड़ेंगे, और ये गांव बसे हुए हैं 700-800 साल पहले से। जनता के अंदर रोष, और 80% लोग गुर्जर समाज के लोग। नेहरू कॉलोनी के अंदर 70-80 हजार लोग, वहां भी अफरा तफरी। अच्छा, वहां की जो राजनीति है वो दो बड़े बड़े नेताओं के बीच में डोलती है। एक किशन पाल गुर्जर हैं, जो कि केंद्र सरकार में मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और फरीदाबाद से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। और दूसरी जो धुरी है वो महेंद्र प्रताप सिंह की है, जो कांग्रेस के एक दिग्गज नेता हैं, और गुर्जर समाज से दोनों नेता आते हैं, और इसके अलावा अवतार सिंह भडाना हैं, और महेंद्र प्रताप जी के बेटे विजय प्रताप हैं। अब जब ये नोटिस मिला तो उसके बाद जनता परेशान हो गई, और ये सारे के सारे लोग जो है सड़कों पे आ गए, और उसके बाद ये किशन पाल गुर्जर जी के घर में गए। किशन पाल गुर्जर जी ने आश्वासन दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद अनंतपुर के अंदर कुछ बड़े बड़े मकान तोड़ दिए गए, मकान तोड़े गए, कमर्शियल एक्टिविटी नहीं, मकान तोड़ दिए गए। अच्छा, इसके बाद 13 तारीख को वहां पे एक महापंचायत बुलाई गई, गुर्जर महापंचायत नहीं, 36 बिरादरी की महापंचायत बुलाई गई, जिसमें दीपेंद्र हुड्डा भी आए, जिसमें बड़े बड़े गुर्जर नेता भी आए, जाट नेता भी आए, सर्व समाज के नेता आए, ब्राह्मण नेता आए, दलित नेता आए, वाल्मीकि नेता आए, सब लोग आए, और इसे संचालित किया गया। अच्छा, उसमें ज्यादातर नेता जो दिखाई पड़े वो इंडिया गठबंधन की दिखाई पड़े, लेकिन उस मीटिंग के अंदर किशन पाल गुर्जर जी नहीं आए, जो वहां के लोकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी नहीं आए। अब ये प्रश्न उठा कि जब ये गुर्जर गांव के उजाड़ने की, जो 700-800 साल पुराना गांव है, उसको उजाड़ने का कार्यक्रम चल रहा है, तो इस कार्यक्रम में, इस महापंचायत में किशन पाल गुर्जर जी क्यों नहीं आए, और भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों नहीं आए? तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से कहा गया कि हम इसलिए नहीं आए कि हमको इन्विटेशन नहीं मिला। अब भाई, जो आंदोलन होता है, महापंचायत होती है, समाज की पंचायत होती है, उसके अंदर कोई इन्विटेशन देना जरूरी थोड़ी होता है। और मानी बात है कि अगर कृष्णपाल जी और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता वहां पहुंच गए होते तो उनका सम्मान होता, क्योंकि ये एक महापंचायत थी, ये पॉलिटिकल पार्टी की, और ये विजय प्रताप सिंह जो और बाकी नेता ये स्पष्ट कर चुके थे कि राजनीतिक पंचायत नहीं है, ये समाज की पंचायत है, और इसमें एवरीबडी इज वेलकम। उन्होंने खुलेआम इन्विटेशन दिया था, लेकिन नाम से किशन पाल जी को अगर इन्विटेशन नहीं दिया, और जिसकी वजह से वहां पे नहीं आए, तो पूरा का पूरा गुर्जर समाज, जो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ था, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लामबंद हो गया है।
और ये बहुत बड़ी खतरे की संकेत है, क्योंकि जाट समाज वैसे ही पीड़ित है। गुर्जर समाज इस घटना से, अनंतपुर के अंदर जो हुआ, महापंचायत हुई, वहां पे इंडिया गठबंधन के लोग आए, लेकिन किशन पाल गुर्जर और भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं आए। वो अगर कुपित हो गए, और उनकी क्योंकि गांवों के अंदर पैठ है और बहुत सारा बड़ा इलाका जो राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का है, उसके अंदर इन लोगों की है, तो ये दोनों अगर आपस में मिल गए और इसके अलावा मुसलमान मिल गए और दलित मिल गए, तो पूरी तरह से पासा पलट सकता है और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस समय भरोसा है कि चुनाव आयोग किसके पास है, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी उसके पास है। किसी को भी रोहिंग्या बता के वोटर लिस्ट से बाहर किया जा सकता है, किसी को भी इंक्लूड किया जा सकता है, महाराष्ट्र के लोगों को, नागपुर के लोगों को भी इंक्लूड किया जा सकता है, और लोकल रेजिडेंट जो 40-40 साल से रह रहे हैं, दस्तावेज न होने के जस्टिफिकेशन देते हुए उसे बाहर किया जा सकता है। तो शायद भारतीय जनता पार्टी को भरोसा है, लेकिन ये दो समाज, जाट और गुर्जर समाज और दलित समाज, बहुत हद तक भारतीय जनता पार्टी से विमुख हो चुका है। संविधान के ऊपर हो रहे प्रतिहार और जिस प्रकार से मनुस्मृति को लागू करने का प्रयास हो रहा है, उससे वो बहुत ज्यादा पीड़ित है। और ओबीसी समाज के ये दो बड़े वर्ग अगर भारतीय जनता पार्टी से कुपित हो गए, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत चिंतनीय समय आना हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।